दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बौद्ध वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। इस सभ्यता में वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्य कैसे आए, उन्होंने क्या कार्यभार संभाला, क्या क्या पालतू पशु था। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उनके प्रमुख उद्देश्य उपदेशों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जब हम लोग इनके सार का निचोड़ दे देंगे तो उसके बाद हम लोग जो कुछ के फॉर्म में जो प्रश्न लेकर के आए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और अपना आकलन करेंगे कि कितना लेक्चर से। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों का उदय लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आध्यात्मिक जागृति से हुआ है। और सबसे पहले हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म परंपरा और उत्पत्ति कहाँ से हुई? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जो ऋषभ देव थे। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और समय समय पर इनके जो तीर्थंकर थे वो बदलते रहे। 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। इनकी जो चतुर्याम शिक्षा थी, जैसे हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। और 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनके बारे में, और ये लास्ट सबसे आखिरी वाले तीर्थंकर थे, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जैन धर्म से संबंधित सभी विषयों और महत्वपूर्ण तथ्यों पर अपना महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी का जीवन और कैवल्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में कुलग्राम वैशाली में हुआ। और इनकी जो माता पिता थे, पिता जो सिद्धार्थ थे ज्ञात्रक कुल के, और माता जो इनकी थी त्रिशला, जो लिच्छवी की जो राजा थे चेटक की बहन थी। इनकी जो पत्नी, इनका जो विवाह हुआ, उनकी पत्नी का जो नाम था यशोदा था, और इनकी पुत्री को जो नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इन्होंने लगभग गृह त्याग जो किया 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन की अनुमति से किया। इन्होंने किन किन उपाधि प्राप्त की? इसमें से एक जे उपाधि जिसने विजेता कहते हैं, आर्त मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, और कैवल्य ज्ञान लगभग 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ग्रहण किया। इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। और इनकी जो जैन धर्म के आधार स्तंभ, इनके जो ज्ञान थे, 3 ज्ञान त्रिरत्न थे, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब होता है कि सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान, और सम्यक आचरण का मतलब होता है सही आचरण। इनके जो 5 महाव्रत थे, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और जो इनका 5वां जो ग्रह जो महावीर द्वारा जोड़ा गया था वो ब्रह्मचर्य था। इनके जो प्रमुख सिद्धांत थे, स्यादवाद मतलब सापेक्षता का सिद्धांत, अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर नहीं है, और आत्मवाद मतलब आत्मा है। आगे चलते हैं। इनके जैन धर्म का जो विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, तो लगभग 2 भागों में विभाजित हुआ। श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, और जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के। तो लगभग 300 ईसा पूर्व में
12 वर्षों का जो भीषण अकाल आया था जैन धर्म के समय में, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ, जिसे दिगंबर कहते हैं, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी जो श्वेतांबर के थे, वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए, इनके साथ ही यहीं पर उसी स्थान पर रुक गए। और जो भद्रबाहु के साथ जो कर्नाटक चले गए, इन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। और जो स्थूलभद्र के साथ वो रुक गए मगध में ही, इन्हें श्वेतांबर कहा जाने लगा। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के जो साधु थे, मगध के जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, उनका भद्रबाहु से गहरा मतभेद हो गया। और जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर जो नग्न रहने वाले, जो वस्त्र नहीं धारण करते थे, उनमें बंटवारा हो गया। दिगंबर जो थे ये 5 नियमों का पालन करते थे, और जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर जो 4 नियमों का पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन श्वेतांबर वाले नहीं करते थे। और जो श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। और दिगंबर का मतलब होता है जो नग्न रहते हैं, दिशाएं ही वस्त्र हैं। श्वेतांबर में क्या हुआ कि स्त्री मोक्ष संभव था, और दिगंबर में स्त्री मोक्ष संभव नहीं था। इनके जो तीर्थ हुए 19वें तीर्थंकर हुए मल्लिनाथ, वो स्त्री ही थे। जो श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के थे, उनके जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ स्त्री थे। इनमें जो कैवल्य के बाद जो भोजन आवश्यक था इनका, श्वेतांबर में और दिगंबर में ऐसा नहीं था। ये 19वें तीर्थंकर ही पुरुष ही थे, जो पुरुष ही थे, क्योंकि स्त्री मोक्ष संभव नहीं था। तो इनके जो 19वें तीर्थंकर थे वो पुरुष ही थे। कैवल्य के बाद इसमें भोजन आवश्यक नहीं था, भोजन नहीं किया जाता था। और उसके बाद जो जैन की संगीतियां हुई और साहित्य इसके हुए, प्रथम संगीति इसकी जो हुई थी, प्रथम संगीति स्थान था उसका पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। परिणाम किस लिए उसके संगीति बनाई गई, प्रथम संगीति हुई? उसका अंगों का संकलन करने के लिए। और द्वितीय जो संगीति हुई, उसका स्थान था वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। परिणाम इसका क्या था कि आगम ग्रंथों का अंतिम संकलन। और इनकी जो भाषा थी, जो जैन धर्म की भाषा थी, वो भाषा प्राकृत थी। ग्रंथ इनका था आगम और कल्पसूत्र। आगे चलते हैं तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अब आगे वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, इनके माता पिता, और इन्होंने किस कारण से इन्होंने गृह त्याग दिया था। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। लगभग इनकी जो माता की मृत्यु जो हो गई थी, इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। फिर इनका पालन पोषण इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके जो बचपन का नाम था, इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनका जो विवाह जो हो गया था वो 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। जब ये कपिलवस्तु की जो सैर करने निकले, तो इन्होंने अपने उस जीवन काल में इन्होंने 4 दृश्यों को देखा।
जैसे कि पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक शव देखा, मतलब मृतक व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। इन सब व्यथाओं को देख करके, इन सब स्थितियों को देख करके, इनके जो सांसारिक मायामों से व्यथित होकर के इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया। जैसे उन्होंने पहले चार अवस्थाएं देखी, उसमें से पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृतक व्यक्ति देखा और एक सन्यासी देखा। तो इन सब शारीरिक समस्याओं को देख करके इनके मन में, इनके अंदर एक दुख की भावना उत्पन्न हुई और इससे व्यथित होकर के इन्होंने लगभग अपने 30 वर्ष की अवस्था, 29 और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया। और जो घर त्यागने की जो परंपरा थी, इस चीज को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया, जो ग्रह त्याग किया था, ग्रह त्याग की से संबंधित है और 19 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने किया था। इनके जो गुरु थे अलार कलाम। ग्रह त्यागने के बाद जो गौतम बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। जो सांख्य दर्शन गुरु हुए अलार कलाम, ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर में लगभग रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अगले स्लाइड में चलते हैं और गौतम बुद्ध का जीवन और सभी उपदेशों के बारे में बताएंगे। जैसे इनका जन्म जो हुआ लुम्बिनी में हुआ। इनका जो ज्ञान प्राप्त हुआ निर्वाण, ज्ञान प्राप्ति को ये लोग निर्वाण कहते हैं, जो बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे हुआ था। इन्होंने जो अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान इनका बोधगया में प्राप्त हुआ और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने जो दिए थे वो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है। श्रावस्ती में दिया। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन, इसके ऊपर दिया था। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। इनकी मृत्यु लगभग 80 वर्ष की आयु में हुई थी, जो कि कुशीनगर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो इनकी मृत्यु हुई थी चुन द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म का जो सार था, जो ये अपने उपदेशों में कह के गए थे, इन्होंने 4 दुखों के बारे में संबंध में 4 आर्य सत्यों को बताया, जिसमें से पहला था दुख, दूसरा था दुख समुदाय और तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगी मार्ग से। इन्होंने 4 मतलब दिया और इनके जो दुख के मुक्ति हेतु उन्होंने 8 मार्ग बताए। इनके जो बौद्ध धर्म के 4 दुख थे, दुख था और दुख का निरोध और दुख समुदाय जैसे कारण तृष्णा और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने इस सांसारिक मार्गों के इन अष्टांगिक जो 8 मार्ग बताए, जो इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु, जैसे सम्यक दृष्टि हो गई, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाणी हो गया, सम्यक कर्मांत हो गया, सम्यक आजीव हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया, सम्यक स्मृति हो गई, सम्यक समाधि हो गई। ये जो 8 मार्ग बताए इन्होंने, इनके अनुसार था कि जो बौद्ध धर्म के इनके अनुसार था अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा, जो इच्छा है, वो नष्ट हो जाएगी, जिससे इससे निर्वाण प्राप्त होगा।
त्रिपिटक और दार्शनिक विचार इनके क्या थे? त्रिपिटक और दार्शनिक विचार में इन्होंने बताया, त्रिपिटक में जैसे विनय पिटक, इनके जो त्रिपिटक थे जैसे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में इन्होंने बताया कि भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो बनाए गए नियमों का संग्रह था वो विनय पिटक में मिलेगा तुमको। और सूत पिटक में जो बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए थे, धार्मिक सिद्धांत के संवाद थे, वो आपको सूत पिटक में मिलेंगे। और अभिधम्म पिटक में इनके जो दार्शनिक व्याख्या थी, दार्शनिक व्याख्याओं का जो सारांश था वो अभिधम्म पिटक में मिलेगा। इनकी जो जो बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी, जैसे कि ईश्वर नहीं मानते थे, अनीश्वरवाद कहते थे, ईश्वर नहीं है, अनात्मावाद मतलब आत्मा नहीं, और ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो इसे इच्छा और तृष्णा के कारण ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनकी जो प्रचार संगतियां हुई, प्रथम संगति 483 ईस्वी पूर्व में जो राजगृह में हुई, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और इसके शासक थे अजात शत्रु। द्वितीय जो हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, साबाकामी इसके अध्यक्ष थे और इसके जो उस समय काल शासक थे वो कालाशोक थे। तृतीय जो हुई वो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मेगालिपुत्र इसके अध्यक्ष थे और ये जो शासन काल था उस समय अशोक का शासक काल था। चतुर्थ संगति जो हुई वो 98 यानी कि प्रथम सदी में, कुंडलवन इसका जो स्थान था वो कुंडलवन कश्मीर में अब पड़ता है। वशमित्र और अश्वघोष इसके जो अध्यक्ष थे और उस समय के जो शासक थे कनिष्क थे। इन सभी 4 संगतियों के द्वारा, मतलब 4 संगतियों में चतुर्थ संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। जो 4 संगतियां हैं इनमें चौथी है वो बौद्ध धर्म और हीनयान में विभाजित हुआ। चतुर्थ संगति में बौद्ध धर्म और हीनयान महायान में विभाजित हुआ। हीनयान क्या है और महायान क्या है? हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग, हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। ये जो हीनयान के जो अनुयायी थे वो रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे। इनका जो आदर्श था वो आर्थ मतलब स्वयं की मुक्ति चाहते थे। और इनके जो हीनयान के जो महापुरुष हुए वो बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, वो भगवान को बुद्ध को महापुरुष मानते थे और मूर्ति पूजा एक प्रतीक के रूप में पूजा की जाती थी। और जो महायान उत्कृष्ट मार्ग के लोग थे वो परिवर्तन समर्थक थे। इनका जो आदर्श था बोधिसत्व, दूसरों की मुक्ति, ये अपनी मुक्ति ना चाह करके दूसरों की मुक्ति चाहते थे। हीनयान के लोग, जो महायान के लोग हैं, वो बुद्ध को भगवान या देवता मानते थे। इन्होंने ही मूर्ति पूजा प्रारंभ किया। उत्कृष्ट और महायान उत्कृष्ट मार्ग। बौद्ध स्थापत्य के स्तूप और चैत्य क्या थे? इनके स्तूपों के 5 प्रकार थे। जैसे अवशेष स्तूप, अवशेष स्तूप के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इसके बारे में लिखा शारीरिक अवशेष। बौद्ध धर्म और अन्य धार्मिक जो व्यक्ति थे इनके बौद्ध धर्म में, उनके शारीरिक अवशेष रखे जाते थे, उसे अवशेष स्तूप कहा जाता था। वस्तु स्तूप क्या होती? बुद्ध की जो वस्तुएं हैं, बुद्ध के द्वारा जो शिष्यों के संबंधित वस्तुएं हैं, बुद्ध की वस्तुएं हैं, उनको वस्तु स्तूप में रखा जाता था। जैसे एक बना है वैशाली का स्तूप। और स्मारक स्तूप क्या होता है? जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं को एक याद के लिए बनाया गया है, उसे स्मारक कहते हैं। जीवन की घटनाओं को एक याद के रूप में बनाया गया जो स्तूप है उसे स्मारक स्तूप कहते हैं। और प्रतीकात्मक स्तूप जो होता है, प्रतीकात्मक स्तूप क्या होता है कि बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाया गया है। जैसे कि लौह स्तूप हो गया, लेह स्तूप हो गया। जो मन्नत स्तूप होता है, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या फिर किसी आध्यात्मिक लाभ द्वारा प्राप्त किए गए आध्यात्मिक लाभ के लिए बनाए गए हैं, वो मन्नत स्तूप कहते हैं।
ये बौद्ध स्थापत्य का एक है फिगर बना हुआ है ये, जिसमें एक अंडाकार के ऊपर एक हर्मिका लगी होती है। हर्मिका क्या होती है कि एक जालीदार खिड़की होती है और उसके ऊपर एक छत्र लगा होता, छाता लगा होता है। और इनके जो बौद्ध धर्म के प्रमुख उदाहरण जो मिलते हैं या स्तूप मिलते हैं, जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, पिपरहवा सबसे प्राचीन, और भावा भावा की गुफाएं चैत्य में मिलती हैं। अगले में पढ़ते हैं कि भारत के प्रमुख बौद्ध मठ एक लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में है, हेमिस। एक से हिमाचल प्रदेश में बना है, दाबो, स्पीति और नामग्याल में। उत्तराखंड में भी एक है, मिंट्रालिंग में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, सिक्किम के रूमटेक में है, बिहार के बोधिमंडा बोध गया में है, कर्नाटक डार्लिंग नाम ड्रालिंग मैसूर में है। अगले, और इनका जो तुलना जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समानताएं हैं, उन दोनों में ही एक वेदों की सत्ता अस्वीकार की गई है। वेदों की सत्ता अस्वीकार की गई है। कर्म और पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। अहिंसा पर पूरा जोर दिया जाता था इन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी। संघ व्यवस्था मतलब भिक्षु और भिक्षुणी जैसे सब व्यवस्थाएं दोनों में थी। इनके जो डिफरेंस क्या थे, ये आत्मा आत्मा जैन है। आत्मा को जैन आत्मा जो जैन लोग थे वो आत्मा कहते थे है, और बौद्ध कहते थे नहीं है। आत्मा जैन लोग जो थे वो आत्मा को मानते थे, और बौद्ध लोग कहते कि ये आत्मा नहीं है। इनका जो मार्ग था जैन का कठोर तपस्या वाला था एकदम, और बौद्ध में ऐसा नहीं था, मध्यम मार्ग था। दोनों में जो मोक्ष प्राप्ति कहते थे वो, जैसे जैन लोग कहते शरीर का अंत, ये जैन धर्म लोग कहते थे शरीर का अंत ही हमारा मोक्ष है। और बौद्ध धर्म के लोग कहते थे हमारी इच्छाओं का अंत ही, हमारी इच्छाओं का मर जाना ही हमें मोक्ष मोक्ष प्राप्त कराता है। भाषा थी जैन धर्म की प्राकृत थी, और बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। इनके जो बौद्ध धर्म थे, इनके जो उस समय जो द्वितीय संगति हुई थी वो अशोक के समय में हुई थी। तो अशोक ने उस समय मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्तूप बनाए, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध स्तूप था जो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप था। और इन सब चीजों में, और उत्तर प्रदेश में भी एक पिपराहवा का सबसे प्राचीन जो स्तूप बना था, उत्तर प्रदेश के पिपराहवा में बना था बौद्ध धर्म का। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। क्विज के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो उनमें से जानेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर परशुनाथ थे किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन, या फिर सिद्धार्थ, ऋषभदेव या चेतन? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो किस राजा के पुत्र थे? वो अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। अब इसका देख लेते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन इक्ष्वाक वंश के राजा थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन स्वीकारा। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी बौद्ध धर्म महावीर स्वामी जो जैन धर्म थे उसमें इनको किस नदी के तट पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चल के देखते हैं। ऋचिपालिका नदी के तट पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋचिपालिका नदी के तट पर इनको प्राप्ति हुई थी। 12 वर्षों की जो कठिन तपस्या थी, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्पिक ग्राम के समीप ऋचिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था।
इसके बाद वे जिन यानी कि विजेता और आर्त मतलब पूज्य कहलाए। निरंजना नदी का गौतम बुद्ध की निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ऋजपालिका नदी के महावीर स्वामी की ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 व्रतों महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो उनके अनुसार ये 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये जोड़ा गया था, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा ब्रह्मचर्य। इसके आगे देखते हैं। ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। पार्श्वनाथ के 4 व्रत थे अहिंसा, सत्य, असत्य, अस्तेय, चोरी न करना और अपरिग्रह संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। दिगंबर संप्रदाय में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। 5 महाव्रत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्हों के अनुसार महावीर स्वामी जो थे उनके 24वें प्रतीक चिन्ह क्या? 24वें जो महावीर 24वें तीर्थंकर थे उनके उनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? उनका प्रचिन्ह चिन्ह था सिंह। और जो 23वें थे उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। 22वें जो थे तीर्थंकर वो उनका जो प्रतीक चिन्ह था शंख। जो 21वें थे उनका नीलकमल। और जो 18वें थे उनका जो था मीन। मीन मतलब मछली। इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। जो इस ऋषभ देव का जो था वो सांड था। पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर का सिंह था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध के ग्रह त्याग 29 वर्ष की अवस्था को की घटना को किस नाम से जाना जाता था? महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण जब ब्रह्म गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको कहा जाता है। और जो ग्रह त्याग की जो स्थिति थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहते थे। इसकी उत्तर देख लेते हैं। महाभिनिष्क्रमण। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए कि बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना जो सर्वाधिक उपदेश किया था महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में, बोधगया में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में उन्होंने उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। किंतु सर्वाधिक उपदेश केवल कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगले अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथी बौद्ध संगीति फोर्थ काउंसिल का आयोजन किस शासन काल में हुआ था? चौथे जो हमारे हिसाब से हो जाएगा कनिष्क, क्योंकि कनिष्क के शासन काल में ही चौथी संगीति थी वो हुआ था। उस समय जो चौथी संगीति हुई थी उस समय के जो शासक थे कनिष्क थे। ये कुषाण वंश से थे। स्थान था कुंडल वन, कश्मीर में जो पड़ता है। इसका परिणाम क्या था? बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक था हीनयान और एक था महायान। विनय पिटक के मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? विनय पिटक जो एक
3 पिटक थे, उसमें जो विनय वटिक में मिलता है, पिटक में मिलता है, उसमें बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं या संघ के नियम व आचरण है, दार्शनिक सिद्धांत है, या बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो विनय पिटक में संघ के नियम और आचरण थे जो भिक्षु और भिक्षुओं को पालन करने पड़ते थे। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह था, और एक और जो पिटक थी उसमें बौद्ध की जन्म की पूर्व की सांख्य दर्शन था। उसमें यहाँ दिया गया है, विनय पिटक में संघ के नियम थे, सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश थे, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन था। संघ के नियम और आचरण, संघ के नियम और आचरण। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, एट पाथ, एट फोल्ड पाथ, का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल अहिंसा का पालन करना, वेदों की निंदा करना, निर्वाण यानी तृष्णा का अंत, निर्वाण की प्राप्ति करना, या फिर मूर्ति पूजा। इसका अर्थ है कि निर्वाण, तृष्णा का अंत, जो आठ जो अष्टांगिक मार्ग थे बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने से मनुष्य की भव यानी कि तृष्णा यानी कि इच्छा नष्ट हो जाती थी। इससे निर्वाण प्राप्त होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। अब अगले लेक्चर पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। वह स्तूप जो बुद्ध या उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद में बनाए गए हमने क्या कहा जाता था? अवशेष स्तूप या वस्तु स्तूप या स्मारक स्तूप या मन्नत स्तूप। हमने भी बताया था कि ये जो स्तूप है उनमें क्या क्या चीजें रखी जाती हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि बुद्ध या उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं की याद में बनाए गए जो स्तूप है वो क्या कहलाते थे? स्मारक स्तूप कहे जाते थे। वस्तु स्तूप या बौद्ध वस्तु स्तूप उन्हें कहते थे जो बुद्ध के द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा जो संबंधित वस्तुएं थे उसे वस्तु स्तूप कहा जाता था। अवशेष स्तूप जिनमें बुद्ध या उनके धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे जाते थे उसे अवशेष स्तूप कहा जाता था। मन्नत स्तूप कहा जाता था कि जिन्हें यात्राओं के उपलक्ष्य में जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो स्तूप बना जाता था उसे मन्नत स्तूप कहा जाता था। इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। स्मारक स्तूप क्या होता है? बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए जाते थे। जैसे अनुराधापुर का स्तूप है वो स्मारक स्तूप के रूप में जाना जाता है। अवशेष स्तूप क्या होते हैं? जिससे इसमें बुद्ध के शारीरिक अवशेष जैसे दांत, हड्डी या उनका सौ रखा जाता था, उसे स्मारक अवशेष स्तूप कहा जाता था। तो आज हमने जितना पढ़ाया है वो हमने क्विज के फॉर्म में भी और आपके मेन पॉइंट्स के रूप में भी दे दिया है। आप लोग इस पीडीएफ का जो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, जो इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। आप लोग कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम अपने इस जो प्राचीन इतिहास है उसका समापन करेंगे। फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर पढ़ेंगे, और उसमें जो मुख्य तथ्य है, जो इम्पोर्टेंट के पॉइंट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बनाए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों को हमारी तरफ से शुभ रात्रि। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।